बेटा बहू के भरोसे ना रहे। 60 के बाद की जिंदगी ऐसे जिए, इज्जत और सुकून से। बुजुर्ग होना कोई बोझ नहीं, पर बेटे बहू पर बोझ बन जाना एक दर्द है। क्या आप जानते हैं कि 60 के बाद की जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है? कि इस उम्र में अगर आपने खुद को तैयार ना किया तो लोग आपकी इज्जत करना भी छोड़ देंगे। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे खुद को बेटा बहू के भरोसे से आजाद करें और अपनी बुजुर्गी को इज्जत के साथ जिए। पहला हिस्सा, सच को स्वीकार करें। सबसे पहले आपको एक सच स्वीकार करना होगा कि बेटा बहू के भी अपने सपने होते हैं, अपना परिवार, अपने खर्चे, अपनी जिम्मेदारियां। वो आपका आदर करें ये अलग बात है, पर हमेशा आपके लिए समय और पैसा निकाल सके ये मुमकिन नहीं। अगर आप इस सच को अभी स्वीकार कर लें तो आगे का सफर आसान हो जाएगा। अगर बेटे के सहारे रहेंगे तो कई बार अपमान भी सहना पड़ेगा, पर अगर खुद के पैरों पर रहेंगे तो इज्जत भी मिलेगी और सुकून भी। दूसरा हिस्सा, आर्थिक तैयारी सबसे जरूरी। 60 के बाद की सबसे बड़ी जरूरत होती है पैसे की, क्योंकि इस उम्र में आपकी कमाई रुक जाती है, लेकिन खर्चे कम नहीं होते। दवाइयाँ, डॉक्टर, घर का राशन और सबसे बड़ी बात आत्मसम्मान। इसीलिए अभी से रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाएं। अगर रिटायर हो चुके हैं तो अपना पैसा कहीं निवेश करें, जिससे हर महीने थोड़ा थोड़ा आता रहे। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, ये सब आपके लिए है। कम से कम इतना पैसा आपके पास हो कि आप अपनी जरूरत के लिए बेटे के आगे हाथ ना फैलाएं। तीसरा हिस्सा, अपनी सेहत पर ध्यान दें, क्योंकि अगर आप बीमार रहेंगे तो आप दूसरों पर बोझ बन जाएंगे। आपके बेटे बहू भी परेशान होंगे। इसीलिए अभी से रोज वॉक करें, हल्की एक्सरसाइज करें, मीठा, तेल, नमक कम करें। हर 6 महीने में हेल्थ चेकअप कराएं। अगर शरीर साथ देगा तो आपकी खुददारी हमेशा आपके साथ रहेगी। चौथा हिस्सा, घर में रिश्तों को मीठा रखें। ये मत सोचिए कि बेटा बहू आपके दुश्मन है। उनसे उम्मीद ज्यादा ना रखें, पर प्यार और इज्जत हमेशा दें। कभी अपनी बात उन पर ना थोपे। उनके तरीके को समझें, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखें, ताकि घर में माहौल अच्छा बना रहे। क्योंकि चाहे जितना भी बेटा बहू दूर हो जाए, घर तो उनका ही है। आपका प्यार ही उन्हें बांधे रख सकता है। पांचवा हिस्सा, अकेले रहना सीखें। हमें ये सीखना होगा कि अकेलापन भी जिंदगी का हिस्सा है। अगर बेटा बहू बाहर नौकरी करते हैं तो आपको अकेले रहने की आदत डालनी होगी। टीवी देखिए, अखबार पढ़िए, भजन सुनिए, मंदिर जाइए, पास पड़ोस के लोगों से मिलिए। अगर आपका मन अकेलापन झेलने का अभ्यस्त हो जाएगा तो आप बेटे बहू से शिकायत भी नहीं करेंगे और वो आपको बोझ नहीं समझेंगे। छठा हिस्सा, अपनी पहचान बनाए रखें। याद रखिए, आप सिर्फ किसी के पिता या सास नहीं हैं। आप अपनी खुद की एक पहचान रखते हैं। कोई कढ़ाई बुनाई सीखिए, कोई क्लास ज्वाइन कीजिए, किसी एनजीओ के साथ जुड़िए। आपको लगेगा कि आप अब भी समाज के लिए जरूरी हैं। खाली ना बैठे। खाली दिमाग में गम और गिले शिकवे घर कर लेते हैं। सातवां हिस्सा, बेटे बहू को आशीर्वाद दें, ताने नहीं। बेटे बहू पर कटाक्ष ना करें, उन्हें ताने ना मारे। अगर वो आपकी मदद करे, आशीर्वाद दीजिए। अगर ना करे तब भी उन्हें बद्दुआ ना दें। हर किसी की अपनी मजबूरी होती है।
आपके प्यार और आशीर्वाद से उनका दिल बदलेगा। इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है। 8वां हिस्सा, भगवान में विश्वास रखें। कभी कभी आपको लगेगा कि दुनिया आपके साथ अन्याय कर रही है, कि बेटे बहू आपको भूल गए हैं। ऐसे में भगवान को अपना साथी बना ले। रोज पूजा करें, ध्यान करें, माला जपें। आपका मन शांत रहेगा और आपको एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं। 9वां हिस्सा, अपनी इच्छाओं को सीमित रखें। इस उम्र में बड़ी बड़ी इच्छाएं पालना छोड़ दें। ना सोने के सपने देखें, ना विदेश घूमने की उम्मीदें। छोटी छोटी खुशियों में संतोष ढूंढना सीखें। छोटा घर, साधारण खाना, सुकून भरी नींद, यही असली सुख है। कम में भी खुश रहेंगे तो बेटा बहू पर बोझ नहीं बनेंगे। 10वां हिस्सा, अपने लिए जीना सीखें। पूरी जिंदगी आपने सबके लिए जी लिया, अब अपने लिए जीना सीखें। अपनी पसंद का खाना खाएं, अपनी पसंद की किताबें पढ़ें, अपनी पसंद की सैर करें। और हाँ, कभी खुद के लिए भी नए कपड़े खरीद लें। खुद को खुश देखना कोई गुनाह नहीं। खुश रहेंगे तो आपके आसपास भी सब खुश रहेंगे। 60 के बाद बेटा बहू पर बोझ नहीं, बल्कि उनके लिए प्रेरणा बन जाइए। खुद को तैयार करिए। अपनी सेहत, अपनी आर्थिक स्थिति और अपने आत्मसम्मान के लिए। याद रखिए, इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है और खुश रहने से ही घर में सुख बना रहता है। बेटे बहू पर भरोसा जरूर रखें, पर अपने पैरों पर खड़े रहना कभी ना छोड़े, क्योंकि जिंदगी अपनी है और इसे इज्जत के साथ जीना आपका हक है। अगर आपको हमारी ये बातें सही लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपने अपनी बुजुर्गी के लिए क्या तैयारी की है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खुददार रहिए।